औलाद प्राप्त करने के लिए माँ बाप कितने प्रयत्न करते हैं। हर संभव कोशिश करते हैं कि किसी तरह से उन्हें औलाद प्राप्त हो जाए, पर कुछ लोगों को औलाद तो प्राप्त हो जाती है पर वो उसकी कदर नहीं करते। वो अपने स्वार्थ के लिए, उनकी बलि चढ़ाने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं करते। आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक बाप अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए अपने बच्चे की बलि चढ़ा देता है। सुनाते हैं पूरी कहानी विस्तार से, तब तक वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं देश आए हम सफर। साथियों, आज जो सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, ये सच्ची कहानी महाराष्ट्र के सोलापुर की है। बात कर रहा हूँ 13 जनवरी की। 13 जनवरी 2024 को विशाल, जिसकी उम्र लगभग 13 साल की होती है, वो अचानक घर से गायब हो जाता है। उसके माँ बाप हर जगह उसे तलाश करते हैं, हर जगह ढूंढते हैं। 2 दिन तक उसकी तलाश उसके माँ बाप करते रहते हैं, पर उसकी जो वो कहीं नहीं मिलता। फिर वो थक हार कर पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेन लिखाते हैं। वो बताते हैं कि हमारा बेटा विशाल, जिसकी उम्र 13 साल है, और वो 13 जनवरी को घर से गायब हो गया। उसके माँ बाप के आधार पर पुलिस थाना इंचार्ज उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखा लेते हैं, और लिखाने के बाद मिसिंग रिपोर्ट सभी थाने में सर्कुलेट कर देते हैं। हर थाने में बता दिया जाता है, उसकी फोटो भी भिजवा दी जाती है। पुलिस की टीम जांच पड़ताल के बाद छानबीन में लग जाती है और साथ में अपने मुखबिरों को भी लगा देती है। हर जगह उसे तलाश किया जाता है, हर जगह ढूंढा जाता है। लगातार उसको ढूंढ रहे होते हैं। ढूंढते ढूंढते लगभग 4 दिन हो जाते हैं, उसका कोई अता पता नहीं लगता। 5वें दिन विशाल का बाप, जिसका नाम विजय होता है, वो घर में जोर जोर से रो रहा था, माथा पीट रहा था अपना। अपनी पत्नी को, उसकी पत्नी सामने ही थी। वो कह रहा था कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया और मेरे हाथों से बहुत बड़ा गुनाह हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया है। उसकी पत्नी पूछती है कि ऐसा तुमने क्या कर दिया और क्या तुम्हारे हाथों से ऐसा हो गया। तो वो बताता है कि विशाल को किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही मौत की घाट उतार दिया है और उसे जंगल में फेंक दिया है। जब ये बातें विजय की पत्नी सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचती है कि ऐसा तुमने कैसे कर दिया। अगली सुबह होती है। सुबह होने के बाद वो अपने पति को बिन बताए पुलिस थाने जाती है। थाना इंचार्ज को पूरी बात बताती है। वो बताती है कि मेरा बेटा जो विशाल था, वो किसी और ने नहीं बल्कि मेरे पति विजय ने ही मारा है। पुलिस वाले विजय को उसके घर से गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उसे जब थाने लाया जाता है, थाने लाने के बाद जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो पूरा घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीके से बता देता है। विशाल जो था वो बहुत ज़्यादा शरारती था और उसकी शिकायतें अक्सर आती रहती थी। वो स्कूल जाता था तो स्कूल में पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करता था और साथ में सिगरेट दिन मोबाइल चलाता था और लड़कियों को भी छेड़ता था। इस तरह की शिकायतें उसके पिताजी विजय को मिलती थी। और गांव में जब वो रहता था, मोहल्ले बस्ती में लड़कों से लड़ता था, लड़कियों को छेड़ता था। इस तरह की शिकायतें सुन सुनकर विजय अपने लड़के विशाल से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। एक दिन वो विजय विशाल को स्कूल छोड़ने जाता है। छोड़ने के बाद जब वो क्लासरूम में जाता है विशाल, तो मोबाइल चलाने लगता है और गंदी फिल्म देखने लगता है। इतने पे ही विशाल के मास्टर साहब आ जाते हैं। मास्टर साहब देखते हैं कि वो गंदी फिल्म देख रहा है, उसे मारते हैं, पीटते हैं, हिदायत देते हैं कि तुम पढ़ने आते हो या इस तरह की हरकतें करने आते हो या मोबाइल चलाने आते हो। शाम होती है। विशाल के पिता विजय को वो मास्टर साहब उनकी शिकायत करते हैं
वो कहते हैं कि तुम्हारा लड़का पढ़ता नहीं है बिल्कुल भी। और आज तो इतनी हद हो गई कि उसने गंदी फिल्म देख रहा था कमरे में बैठकर। विशाल के पिताजी विजय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सोचते हैं कि अब ये सुधरेगा नहीं, इसे ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। और इसकी रोज रोज की शिकायतों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका। तभी 13 जनवरी को वो अपने बेटे को मोटरसाइकिल पर बैठाल कर एक ढाबे पर ले जाता है। कहता है कि आज चलो घुमाने ले चलते हैं। घुमाने जाते हैं, एक ढाबे पर रुकते हैं। एक ढाबे पर रुकने के बाद ये वहाँ कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। इतने पे विशाल टॉयलेट करने चला जाता है। जैसे ही वो टॉयलेट करने जाता है तभी उसका पिता विजय जो होता है विशाल की कोल्ड ड्रिंक में जहरीला पदार्थ मिला देता है। जैसे ही वो आता है तो जो जहरीला पदार्थ जिसमें मिला हुआ होता है वो विशाल को दे देता है, और जो सही होती है वो खुद पी जाता है। अब जैसे ही ये पूरी कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं, पीने के बाद तभी तुरंत बहुत तेजी से वहाँ विशाल को बाइक पे बैठाता है विजय और जंगल की तरफ ले जाता है। ले जाने के बाद वहाँ वो तुरंत बेहोश हो जाता है विशाल बेहोश होकर वहाँ गिर जाता है। और वो विजय उसका बाप जो होता है वो वहीं खड़ा होता है। वो तब तक उसका इंतजार कर रहा था जब तक उसकी सांसें नहीं रुक गई होती। जब उसे उसकी सांसें रुक जाती हैं तब उसे वहीं फेंक कर घर वापस आ जाता है और अपनी पत्नी को बता देता है कि विजय कहीं भाग गया है। ये सब पूरा मामला पुलिस वाले सुनते हैं तो वो भी हैरान रह जाते हैं। पुलिस वाले विजय को कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल भेज देते हैं। साथियों, क्या विजय का जो फैसला था वो क्या सही था? बिल्कुल भी गलत था। कहीं से कहीं तक सही नहीं था। अगर वो चाहता था तो सुधारने के तरीके और भी थे। सुधारने के 1000 तरीके थे। उसे स्कूल में ना भेजकर अपने साथ रखता था, अपने साथ काम धंधा कराता था। कम से कम उसकी ज़िंदगी नहीं जाती और वो भी जेल में नहीं जाता। साथियों, कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। कहानी को सुनाने का मतलब आपको सजग करना है, आपको जागरूक करना है। आप कहीं भी रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और देखते रहें देशराज हमसफर। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद, जय भारत।